उस पल में जब मैं मगध हॉस्पिटल में मेरी किडनियां फेल हो चुकी थी, मैं भीख मांग रहा था जिंदगी की और सोच रहा था कि क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे जिंदगी दे पाएगा, क्या देगा। और आज मैं स्मरण करता हूँ वह यीशु मसीह का वो वचन। यीशु मसीह ने कहा, बहुत आयत का जिंदगी मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। मेरे प्यारे, वो चोर, वो अंधकार की शक्ति मेरे जीवन से मेरी खुशियों को चुरा लिया था, मेरे संबंधों को खत्म कर रहा था, मेरा आर्थिक बिजनेस खत्म हो चुका था और अब किडनी भी खत्म हो चुकी थी। मगध हॉस्पिटल में मेरी किडनियों को धर्म की जरूरत नहीं थी। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, इस संसार के लोगों को, कि धर्म गुरुओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा इतना मूर्ख बन चुके हैं कि ईश्वरों को धर्म में बांटने के प्रयास जो उन लोगों ने किया वो तो अपने वोट के लिए किए। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, हम भी समझ बैठे कि ईश्वर अलग अलग है। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरी किडनियों को मगध हॉस्पिटल में धर्म की नहीं, जीवन की जरूरत थी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। आज मैं दोबारा इस बात को स्मरण करके मैं बहुत भावुक हो रहा हूं कि इतना सारा जीवन को जब देख रहा हूं कि एक इंसान जो खुद अपने जीवन के लिए मांग रहा था भीख, और यीशु ने कहा था कि नहीं बेटा, तुम जिंदगी मांग रहे हो, मैं तुमको बहुत आयत की जिंदगी दूंगा। अर्थात कि तुम तो बचोगे ही अब मेरे पास आने की वजह से, लेकिन तुम्हारी वजह से बहुत लोगों का जिंदगी बचेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, गलती से लेकिन सच्चाई से, है ना, कुछ लोग गलती करते हैं, जानबूझ के करते हैं, वो मिलावट वाला करते हैं गलती से, लेकिन अगर सच्चाई से आप यीशु मसीह से अगर आप मांग दिए ना सच्ची जिंदगी, विश्वास मानिए, परमेश्वर से मिस्टेक नहीं होता है। वो आपको बहुत आयत का जिंदगी देकर रहेगा। और निश्चित रूप से ना केवल आपके जीवन में, वरन आने वाले दिनों में आपके परिवार, आपके आसपास, सब जगह प्रभु यीशु मसीह बहुत आयत का परिवर्तन लाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जैसा कि कल हम लोग सीख रहे थे एक विषय को, और मुझे बहुत खुशी है एक्चुअली। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, जो लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, या फिर किसी को वचन से सिखाना चाहते हैं, या फिर काउंसलिंग करना चाहते हैं वचन से प्रभु के, इसमें हमेशा एक प्रकार का जो है टेम्पटेशन होता है। परीक्षा यहाँ पर भी टेम्पटेशन होता है। टेम्पटेशन ये होता है कि कौन सा वचन इसको बताएं, इसका दिल एकदम जो है एकदम जो है टूट जाए, एकदम पिघल जाए, कौन सा वचन बताए, ये होता है। लेकिन मुझे याद है काफी पहले एक परमेश्वर के दास के बारे में मैं पढ़ रहा था, और वो बता रहे थे कि मैंने एक दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया पवित्र आत्मा से कि प्रभु, क्या कहीं मीटिंग में या काउंसलिंग करता हूँ कहीं भी, तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं नोट्स की। तो प्रभु ने उसको कुछ समय के बाद जवाब दिया, तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो कुछ भी है मेरी इच्छा के अनुसार समर्पित होना चाहिए तुम्हारा तैयारी। ऐसा ना हो कि तुम अपने नोट्स में बह जाओ और मुझको पीछे छोड़ दो। मेरे प्यारो, कल के दिन भी फिर से मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं दूसरा विषय प्रचार करने के लिए कल सोचा था, और पता नहीं अद्भुत रूप से प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सहायता से ये सेल्फ पिटी का वर्ड सडनली मेरे
माइंड में फ्लैश किया, अब मैं प्रचार कर गया उस चीज पे, और लास्ट में प्रचार करने के बाद मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा हूँ कि सब ठीक है ना। मैं तैयारी कुछ किया था, प्रचार सेल्फ पिटी भी कर गया। मेरी वाइफ भी बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा विषय था, बहुत आशीष मिला, और मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं कैसा रहा आज। तो जब मैं टेलीग्राम को मैंने इसीलिए बनाया है कि वहां पर मुझे एक सहायता मिलती है कि जो भाई बहन जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि उनका फीडबैक मुझे मिल जाता है। तो जब बहनों ने भाइयों ने जब लिखना शुरू किया तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि मैक्सिमम लोग इस बात को लिख रहे थे कि हम लोग वचन तो सीख रहे हैं अच्छा अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक से नहीं चल पाने की वजह से अंदर ही अंदर दुख हो रहा था, अपने आप पे तरस आ रहा था। लेकिन आज के वचन से समझ में आया कि सेल्फ पिटी की समस्या मेरे पर थी, आज परमेश्वर ने दूर कर दी। और लगातार सब ऐसा लिख रहे थे। जब इन बातों को मैंने देखा तो मैं सचमुच परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद करता हूँ कि कल के दिन में मेरी इच्छा नहीं, प्रभु यीशु की इच्छा पूरी हो पाए, और उसको फलों को आज आप लोगों के जीवन में मैं देख रहा हूँ। आप लोग उत्साहित हैं फिर से प्रभु के लिए, ये सचमुच बहुत खुशी की बात है। सेल्फ पिटी जो वर्ड है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग और भी हम चाहते हैं कि इसको कंप्लीट कर लें कि ये है क्या चीज। आप अगर इस बात को सोचे मेरे साथ सेल्फ पिटी वर्ड के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो सेल्फ पिटी जो वर्ड है, आगे क्या है, सेल्फ है और उसके बाद है पिटी। सेल्फ का मतलब होता है खुद, और पिटी का मतलब है तरस खाना या दुख, है ना। पहले क्या है, सेल्फ। और मैं आपको कल पता नहीं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ बांटना इस बात को कि जिस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में जिस प्रकार के अपराधों को हम आसानी से पहचान पाते हैं, जैसे कि गाली देना, नशा करना, अशुद्ध बात बोलना, किसी के लिए गंदा सोचना, है ना, बहुत तरह के इस प्रकार के अपराधों को, झूठ बोलना, जिस प्रकार से इन अपराधों को हम लोग पकड़ लेते हैं, उसकी तुलना में ये सेल्फ पिटी के अपराध को डिटेक्ट करना बड़ा कठिन है। आप डिटेक्ट कर मतलब समझते हैं ना, कि जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि बीमारी क्या है, तो वो ब्लड टेस्ट लिखता है, तो कभी एक्सरे लिखता है, तो कभी अल्ट्रासाउंड लिखता है, वो क्योंकि डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया, है ना। तो वो बोलता है अच्छा पहले ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करा तब भी नहीं निकल रहा है, कई बार एक्सरे से नहीं निकल रहा है, तो उसके बाद और भी कंप्लीट अल्ट्रासाउंड पर्टिकुलर पार्ट्स का भी बोलता है लिखने के लिए, है ना, बहुत सारा। इसलिए ताकि डिटेक्ट कर सके, यानी पकड़ सके कि वास्तव में बीमारी कहां पर है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को आज बहुत गंभीरता से समझिएगा कि ये सेल्फ पिटी की जो ये पाप है, इसको डिटेक्ट करना, इसको समझना बाकी पाप को समझने से ज्यादा कठिन है ना। इस बात को ज्यादा कठिन का, आसानी से पकड़ाता नहीं है, और दूसरा आसानी से ये मरता भी नहीं है। जैसा कि कल मैंने आपको समझाया ना शोरूम के बारे में, हम शोरूम देख सकते हैं, शोरूम में जाके अच्छी अच्छी कार को देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लेकिन घर तब ले जा सकते हैं जब आपके पास कीमत होगा। वैसे ही सेल्फ पिटी के बारे में जो आप लोग समझे, अपने ऊपर तरस खाने का पाप, है ना, उस पाप को जिसमें हम अपने ही ऊपर दोष लगाते हैं, अपने ऊपर ही तरस खाते हैं, इसी पाप को कहते हैं सेल्फ पिटी। इस पाप के लिए समस्या क्या है, इसको पकड़ पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है कि ये पाप मेरे जीवन में है, एक तो ये बहुत मुश्किल है, और दूसरा इस पाप से निकल पाना बाकी पापों की तुलना में बहुत कठिन है। ये मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, और इससे बहुत ही गंभीरता से
हम सभी के लिए आवश्यक है कि मैं जिस बात को आप लोगों को बताना चाहता हूं बहुत ही गंभीरता से समझना होगा आपको, क्योंकि कल हम लोग सिर्फ एक हिस्सा समझे हैं तरस खाने का अपने ऊपर जो पाप है, लेकिन ये आवश्यक है हम इसको पूरा पिक्चर देखें, इसको कंप्लीट इसको समझें, ताकि हम इससे सही रीति से इससे निकल सकें। उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे आप कल समझ गए, ठीक है, कल समझने के बाद भी आप अपने जीवन में देखिएगा, कभी एक दो दिन के बाद फिर जैसी आपसे लगातार गलती होगी ना, ये सारा आपकी मेमोरी में होने के बावजूद भी आप अपने आप पर तरस खाने से, अपने आप को कोसने से नहीं रुकेंगे आप। ये ऑटोमेटिक होगा अगर आप इस बात को अगर समझ गए हैं। जैसे डॉक्टर को अगर बीमारी का पता चल गया है रिपोर्ट में, तो अब उसका अगला स्टेप क्या है? खूब आनंद मनाना कि पकड़ा गया, बीमारी पकड़ा गया कि नहीं। अगर डिटेक्ट हो गया है तो इलाज, अन्यथा पकड़ाने से बीमारी कोई खुशी की बात नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, कल आप लोग खुश थे, लेकिन आपके खुशियों का अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं, आप क्यों खुश थे, क्योंकि हो सकता है आप गलत कारण से खुश हो रहे हो। कल आप इसलिए खुश थे कि बीमारी पकड़ा गया, बीमारी का इलाज मिल गया, इसलिए आप खुश नहीं थे। और अगर आप गलत खुश हो रहे हैं तो थोड़ा उतना भी खुश नहीं होइए, क्योंकि आज से खुश होना ज्यादा जरूरी है कि कल तो बीमारी पकड़ाया था, अब इलाज सही से होना जरूरी है। तो सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी का मतलब है, पहले शब्द क्या आता है? सेल्फ, उसके बाद आता है पिटी। दो शब्दों से मिलकर बना है सेल्फ और पिटी। पहले आता है सेल्फ का मतलब है मैं, उसके बाद आता है तरस, मुझको, मुझ पर तरस खाने की आदत। अब यहां पर देखिए समस्या क्या है, क्यों ये आसानी से पकड़ाता नहीं, और पकड़ाता है तो ये आसानी से मरता नहीं है। आप देखिएगा संसार में, जिस संसार में से हम आए हैं प्रभु यीशु मसीह में, जैसे आप सेल्फ पिटी तो कल मैंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, जैसे आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड सुना है कि नहीं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओ सेल्फ कॉन्फिडेंस जानते हैं, ये सेल्फ पिटी का ही फ्रेंड है, लेकिन इस फ्रेंड को हम लोग बहुत पसंद करते हैं, इसको हम लोग फ्रेंड मानते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब संसार में होता है क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखो अपने आप पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब गौर से सुनिएगा, सेल्फ पिटी, अपने आप पर तरस खाने की बीमारी से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन इसके कुछ और फ्रेंड है, उन फ्रेंड्स का नाम बता रहे हैं। एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिएगा संसार में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे गेम्स हो, और चाहे कोई भी फील्ड हो जहां पर आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लोग या कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर या वैसी किताब जिसमें आपको उत्साह दिया जाता है, वहां पर यही बात सिखाया जाता है, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। लेकिन मेरे प्यारो, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वही सेल्फ है आगे वाला, जो पीटी के आगे में जो लगता है ना सेल्फ, ये वही वाला सेल्फ है। सेल्फ पिटी अगर सिन है, तो सेल्फ पिटी का फ्रेंड का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हालांकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ पिटी से निकलना चाहते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अभी भी हमको लगता है आत्मविश्वास तो अपने किसी भी फील्ड में जरूरी है। मेरे प्यारो, जब आप जीवते परमेश्वर के पास आए और जब आपने सोचा कि मैंने अपने जीवन के हर एक योजनाओं को, अपने हर एक कार्यों को प्रभु के चरणों पर रख दिया, अब मेरी नहीं प्रभु की इच्छा पूरी हो, आपने जिस दिन प्रभु के चरणों में रख दिया, आपको पता है पौलुस कहता है सेल्फ, जो सेल्फ वर्ड था ना, वो क्रूस पर मर गया। और पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर सेल्फ पिटी से निकलना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी निकलना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम लोगों को हमेशा संसार में किसी भी फील्ड में स्वयं पर भरोसा करने के लिए उत्साहित करता है। वैसे समय में वैसे भाई बहन जिन्होंने जीवित परमेश्वर को जान लिया है, अगर वो लोग भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हाथ मिला लिए तो उनका रास्ता फिर सेल्फ पिटी तक आज नहीं तो कल पहुंचने वाला है। याद रखिएगा, मैं बताना चाहता हूं, नेटवर्किंग की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में जो ब्रांडेड जो लोग हैं, चाहे वो एप्पल कंपनी का मालिक, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स, चाहे ये वायरस जो वैक्सीन बनाने वाला जो जॉन मैकेफे, और ये सब मिलियनर बिलियनर लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनको लगता था आई कैन डू इट। आपको पता है लास्ट में केवल पिटी रहा, सेल्फ मर गया। आप पढ़ लीजिएगा इनके इतिहास को। चाहे अलीबाबा कंपनी का मालिक चाइना का, आज नजर बंद करके उसको भी शायद मार दिया गया। अगर बिल गेट्स की बात करें जो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, आज उसका फैमिली में डाइवोर्स हो गया पति पत्नी का। अमेजॉन के मालिक के बारे में, जेफ बेजोस के बारे में बताया जाता था कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, सेल्फ कॉन्फिडेंट, देयर इज नो सेल्फ लेफ्ट। परिवार खत्म हो चुका है जेफ बेजोस का, बचा है केवल पिटी, तरस। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं अनगिनत नाम गिन सकता हूं आपके सामने। याद रखिएगा, अगर आप सेल्फ पिटी के, अपने ऊपर तरस खाने के अपराध से निकलना चाहते हैं, इसके कुछ फ्रेंड के नाम हैं जिनके बारे में आज चर्चा करना चाहता हूं, जिस वजह से हम अगर ध्यान नहीं देंगे कभी नहीं निकलेंगे, और हमारे हालात वैसे हो जाएंगे कि आप डॉक्टर के पास जाकर पता तो लगा लिया आपको क्या बीमारी है, लेकिन डॉक्टर से पूछना भूल गए कि डॉक्टर साहब दवा क्या खाना है। मेरे प्यारों, मर जाएंगे हम लोग ऐसे हालात में। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आपके जीवन का कोई भी फील्ड हो। उदाहरण के लिए, आप जब यीशु मसीह के पास आए तो हम जो व्यवसाय करते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बहुत सारे भाई बहन ठीक से नहीं निकल पाए क्योंकि वहां पर उनका सेल्फ था। हालांकि सेल्फ पिटी से निकलना चाहते थे। आपको पता है, मैं बताना चाहता हूं, मगध हॉस्पिटल में जहां पर मैंने अपना पाप का सेल्फ को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखा था, आपको मैं बताना चाहता, उसी मगध हॉस्पिटल के उसी बिस्तर पे मैंने अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो अपने व्यवसाय के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति तो मेरा था, सुनिएगा, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी मैं मगध हॉस्पिटल के बिस्तर पे छोड़ आया था। हालांकि मेरी वाइफ बहुत दुखी थी मुझसे। मुझे नोएडा में एक ऐसी कंपनी में मुझे काम मिल गया था जिसमें लंदन के, इंग्लैंड के जो टेलीफोन विभाग है, वहां का जो फोन का और ब्रॉडबैंड का कनेक्शन होता है, उसको मैं नोएडा में ऑफिस में बैठकर फोन के द्वारा उनको हेल्प करता था। मैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर बन चुका था। वहां से शेफील्ड करके एक जगह है लंदन में, वहां से जो ब्रॉडबैंड के, जैसे यहाँ बीएसएनएल है, वैसे ही वो जो है आपका जो बीटीसी जो ब्रॉडबैंड जो वहां की जो लैंडलाइन कंपनी है जो सरकारी, वहां की जो शेफील्ड करके जगह है, वहां का सीनियर अफसर मुझसे इंटरव्यू लिया। उसको मैं क्वालिफाई करने के बाद वहां पर पास किया था। मेरा टीम लीडर से लेकर हर लोग हैरान थे, मेरे लिए तालियां बज रही थी, अमित यू हैव क्वालिफाइड। और उसके कुछ ही दिनों के बाद मैं मगध हॉस्पिटल में भी लेटा हूं और दोनों किडनियां फेल। मेरे प्यारे गॉड से सुनिएगा, उस दिन मुझे एक बात अच्छी तरह पता थी कि मेरे जीवन का अपराध आज इसलिए है कि मैंने जिस रास्ते को चुना है उस रास्ते में अपराध है। अगर अपराध को छोड़ना है
लेकिन उस रास्ते को नहीं छोड़ना है, फिर तो क्या फर्क पड़ता है। आप एक शराबी को बोलिए कि भाई तुम अपना शराब का बोतल दे दो, मत पियो, और उसको उसी शराब के रास्ते में जाने दीजिए जिसमें बहुत सारा शॉप लगा हो, क्या बोलेगा? अच्छा ले लो। आगे दूसरा शॉप से ले लेगा, ले लेगा कि नहीं ले लेगा? एक शराबी को निकालना है तो उसको दोनों बात समझाना है। बेटा आए, तुमसे शराब का बोतल तो मैं ले रहा हूं और तुम दे रहे हो, लेकिन याद रखना कभी भी घर जाने के लिए अगर दूसरा रास्ता है ना, इस रास्ते से मत जाना, क्या पता तुम फिर से बोतल खरीद लो। मेरे प्यारे भाई बहन, सेल्फ पिटी से मुझे जब निकलना था, प्रभु ने मुझे ये भी दिखाया, तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अर्थात अपने जीवन का, अपनी बातों का, अपने जीवन की खुशियों का, हर किसी बातों पे तुमको खुद पर भरोसा नहीं करना है, आत्मविश्वास नहीं, यीशु पे विश्वास करना है। हालेलुया। संसार में आत्मविश्वास वर्ड है ना, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु में आने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत ही वर्स्ट है। ये वही है आत्मविश्वास जो संसार में सिखाया जाता है, जो सीधा उसका तार लूसीफर से जुड़ा हुआ है, जो स्वर्ग में उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था और वो स्वर्गदूत ने बोला अपने मन में कि मैं अपना सिंहासन ईश्वर से भी ऊंचा करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझको परमेश्वर इतना अच्छा बनाया है कि मैं अगर पंख भी हिलाता हूं तो उसमें म्यूजिक निकलता है, मैं एक बार बोलता हूं तो लाखों के सरदूत मेरे चारों ओर आ जाते हैं। देखिए प्रभु ने तो उसको आशीष दिया था, अभी क्या आ गया? सेल्फ आ गया। वो भूल गया कि आज वो जो कुछ है वो यीशु की वजह से था। जो सेल्फ आया उसके बाद उसके मन में ये आया कि मैं अपना सिंहासन जीवते परमेश्वर से ऊपर करूं, और प्रभु ने उसके मन की बातों को जानकर उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। और वही शैतानी शक्ति आज हम लोगों से आती है और मिलती है। हम लोग आराधना में निर्णय तो लेते हैं, प्रभु आज से अपराध नहीं करेंगे, आज से पाप नहीं करेंगे, आज से गलत रास्ते में नहीं चलेंगे। शैतान आपसे बाद में आकर अकेले में बात करता है, सोचता भी जूम मीटिंग में बिजी है, उसके बाद आपसे मिलता है, ओके सब ठीक है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, तुमको अपना बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तुमको संस्था में आगे बढ़ना है, हायर पोस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? उसमें कोई खराबी नहीं है, पाप मत करो, लेकिन ये इस रास्ते में चलो। ये तो ऐसा है कि शराब का बोतल दे दो लेकिन उसी रास्ते में जाओ। अरे उस रास्ते में जाओगे तो फिर वहीं जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, सेल्फ पिटी के आगे सेल्फ है और सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास के आगे भी सेल्फ है, और वो हमेशा हम लोगों को खुद पे भरोसा करना सिखाता है। और जब जब मनुष्य के जीवन में मैं आएगा, वो निश्चित रूप से वो परमेश्वर से दूर जाएगा, और एक समय आएगा जब वो कहेगा अब मुझे इन किसी बातों में मन नहीं लगता है। मेरे प्यारे भाई बहन, सेल्फ पिटी का दूसरा दोस्त का नाम मैं बताना चाहता हूं। पहला दोस्त का नाम बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा दोस्त का नाम है सेल्फ सीकिंग। खुद से खोजता है अपने जीवन की अच्छाइयों को, अपने जीवन की खुशियों को खुद ही खोजने में लगा है। हालांकि प्रार्थना प्रभु से करता है, लेकिन दिमाग पूरा अपना लगाता है कि घर में कैसे आनंद आएगा, हर चीज में दिमाग लगाता है। सेल्फ सीकिंग, ओह माय गॉड, ये सेल्फ पिटी का फ्रेंड से दोस्ती रखते हो और सेल्फ पिटी को बोलते हो कि तुम लेकिन जाओ, ये नहीं हुआ। दे ऑल आर कनेक्टेड विथ वन वर्ड, दैट इज सेल्फ। अगर आत्मा मैं है तो आप गए काम से मेरे प्यारे भाई बहन। याद रखिए, कल आपने बीमारी को डिटेक्ट किया पवित्र आत्मा की सहायता से, आज इलाज की बात हो रही है। आज ज्यादा खुश होना है क्योंकि इलाज के बाद ही बीमारी ठीक होती है। बीमारी जानने से बीमारी कभी नहीं ठीक होती है। हम लोग कई दिनों से जूम मीटिंग में हम लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे वचनों से बीमारियों का पता चलता है, लेकिन कई बार हम बीमारियों के इलाज पर फोकस नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप ध्यान रखिए मैं क्या बात कर रहा हूं। सेल्फ सीकिंग, खुद से अपने जीवन में खुशियों को, अपनी बातों को, अपने जीवन की आनंद को खुद से खोजने में लगे हैं।
सेल्फ एडमिरेशन। अपने से अपने लिए प्रशंसा के लिए कुछ कुछ रास्ता निकालते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसा बोलेंगे, चाहे गवाही में बोलेंगे या कुछ कुछ ऐसा हरकत कर ही देंगे कि कोई ना कोई कह देगा कि हाँ हाँ सही में भैया आप बहुत अच्छा, आप ब्रदर आप रियली आप यू आर ग्रेट, जबकि अंदर से वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा करेगा क्योंकि उसको सेल्फ प्रमोशन भी चाहिए, वो अपने आप को जरूर प्रमोट करेगा आगे। मेरे प्यारे, ये सेल्फ पिटी से निकलने के लिए इस इंसान को ये जो सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ एडमिरेशन, अपने आप को आगे बढ़ाने का जो शौक है ना मेरे प्यारो, वो इंसान कभी भी अपने ऊपर जो तरस खाने की जो बीमारी है, जो अपराध है ना, उससे कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर उसको हर बात में अपने लिए सोचता है कि आज हम मेरे लिए कोई कुछ नहीं, मैं लोगों से ज्यादा अच्छा गवाही नहीं दे पाए, लोग अच्छा करे, मैं चल रहा हर बात में। नहीं मेरे प्यारों, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस बात के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन निकालिए मेरे साथ। रोमियो 12 अध्याय उसका 3रा वचन निकालिए। रोमियो 12 अध्याय उसका 3रा वचन। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांटा है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। आप सोच के देखिए ईमानदारी से, कभी भी जिंदगी में जब से विश्वास में आए हैं कभी ऐसा एहसास भी हुआ कि ये वाला पाप भी कभी कभी होता है हम लोगों से? शायद हम लोगों के जीवन में पाप के लिस्ट में तो ये वाला आया भी नहीं। जैसा पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु के अनुग्रह से तुमको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। मेरे प्यारे भाई बहन, हमको लगता है इस बात को तो कभी भी हम लोगों ने गंभीरता से भी नहीं लिया है। ये पौलुस तो बड़ा गंभीरता से बोल रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस अपनी मुंह से बोले हुए वचन को पहले साबित कर रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बता रहा हूं कुछ तुमको। तो ये तो सीरियस बात है ना। और बोला मैं परमेश्वर के अनुग्रह से जो तुमको बता रहा हूं वो जो मिला है वो ये है कि कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। मेरे प्यारे भाई बहन, ये हम लोगों के जीवन में जब हम संसार से प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो ये वाला लेके आए थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमने इस हथियार को प्रभु के सामने नहीं रखा। वचन में लिखा है दूसरों को अपने से बेहतर समझना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में सेल्फ पिटी, अब मिलाइएगा, क्यों तरस खाते हैं। जब जूम मीटिंग में ही सिर्फ लीजिए, जब देखते हैं ये बहन ये भाई कितना उत्साह से गवाही दे रहा है तो तुरंत आता है अंदर में, क्योंकि अभी अंदर में तो वो वाला बीमारी था कि जैसा है उससे ज्यादा समझता था अपने आप को। तो चूंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एडमिरेशन वाला गंदी आदत थी इसके अंदर में, अब सेल्फ पिटी भी अब आ रहा है इसको।
सही में हम अच्छा नहीं चल रहे हैं। देखिए बाकी लोग कितना अच्छा गवाही दे रहे हैं, सब लोग कितना आनंदित हैं, सब लोग कितना उत्साह से, हम ही ऐसे हैं। एक्चुअली ये बात, ये सोच एक भाई बहन के अंदर में इसलिए है क्योंकि उसके अंदर में सेल्फ एडमिरेशन जैसा है, उससे अपने आप को बढ़कर समझने के लिए आदत बना लिया। मेरे प्यारे भाई बहन, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा कि स्पिरिचुअल जो ग्रेटनेस है वो हमारी लिटिलनेस में रिवील होता है। अर्थात आत्मिक हमारी महानता, हमारी आत्मिक ऊंचाई हमारी व्यवहारिक जीवन में निचाई के द्वारा प्रकट होता है कि हम कितना अपने आप को छोटा बना रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? स्पिरिचुअल ग्रेटनेस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी वो हमेशा हमारे लिटिलनेस में प्रकट होती है। आज मसीही समाज में भी आप देखिएगा कि हर पास्टर उससे ज्यादा सुपीरियर बनने में लगा हुआ है। अगर उसको देखता है एक मीटिंग में चढ़कर, अगर वो जो है टाई लगाया है खूब अच्छा से, इसको भी मन करता है हम भी अगले बार स्टेज पे चढ़ेंगे टाई लगाएंगे। अगर एक को लगता है कि अरे ये तो मेरे बराबर का था, ये क्रिसमस पे भैया इसको स्टेज पे चढ़ा दिए, अच्छा अगला क्रिसमस पे हम भी कोट उट पहन के आएंगे, भैया को बोलेंगे थोड़ा सा हमको भी दीजिए। अरे मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, अरे क्रिसमस पे मैंने अपने कलीसिया में बहुत सारे भाइयों को स्पेशली बोलूंगा, वैसे तो बहन लोग पीछे नहीं है इस मामलों में, मूड ऑफ, स्टेज पे हमको नहीं आने दिए भैया, एक बार भी नहीं बोले कि हमको गवाही देने के लिए। कलीसिया में पूरा मौका था, वहां नहीं मन किया अपने से, वहां तो बोलने से भी नहीं उठता था। अभी आईएमए हॉल में भैया ने बोला है, बहुत दुख है, यानी भैया के लिए गवाही दे रहा था कि अपना कोट टाइम दिखाना चाहता था। मेरे प्यारो, सेल्फ पिटी एक ऐसी बीमारी है जिसके आगे से सेल्फ अगर नहीं खत्म हुआ तो पिटी 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 यानी तरस 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 से ही हमारा जीवन हमेशा भर जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, सेल्फ सीकिंग, वो खुद से जो है अपने लिए जो है आनंद को जो है खोजता है। वो इंसान भी हालांकि एक तरफ सेल्फ पिटी को छोड़ना चाहता है, अपने ऊपर के अपराध को छोड़ना चाहता है, लेकिन सेल्फ सीकिंग है, वो अपने से अपने खुशियों के लिए घमंड करता है, उसमें वो सेल्फ को रखता है, उसमें पूरी तरह से प्रभु पे भरोसा नहीं करता है, और जिसके कारण ये दोनों सेल्फ जो जुड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल वो फिर से उदास में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोग अगर अपने आप पर तरस खाने की बीमारी है अपने गलतियों के में, तो अपने आप को आत्म तरस खाने की अपने आप पर, तो सेल्फ जो है उसको जीवन के हर एक सेल्फ से मरना होगा। और मैंने बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा यीशु मसीह पे है हमेशा। पौलुस कहता है कि मुझे अगर अब घमंड ही करना है तो मुझे अपनी निर्बलता पे मैं घमंड करता हूं। इसलिए निर्बलता पे कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी यीशु की सामर्थ मुझ में काम करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। वो अपनी सामर्थ की बात नहीं करता, वो तो उससे ज्यादा ग्रेटर पावर की बात करता है। ये तो बेहतर समझ गया है। हालांकि मूर्ख लोग मेरी बात को अभी भी नहीं समझ पाएंगे, जो संसार के हैं उनको लगेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो मूर्ख समझ जाते कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में तुम्हारा सामर्थ लगेगा और परमेश्वर के कॉन्फिडेंस में परमेश्वर का सामर्थ लगेगा, तुम अपने सामर्थ से केवल अपनी जिंदगी को चलाओगे, परमेश्वर उस सामर्थ से
जिससे सारी दुनिया को चलाता है, अगर तुम्हारे अंदर डाल दिया ना तो सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्यारे भाई बहन। तो सेल्फ पिटी से अगर निकलना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से निकलना होगा, और सेल्फ सीकिंग, खुद से अपने जीवन के लिए अच्छाइयों को ढूंढने की आदत, हर चीजों में खुद से खुशियों को ढूंढने की आदत, अपने तरीके से हर चीज को जो है बेस्ट करने की चाहत। इससे पहले कि एक बार प्रभु से पूछ ले, हे पिता आपकी इच्छा क्या है, क्या आप सही देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई बहन। ये सेल्फ सीकिंग के ऊपर मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। अगर मेरे साथ मत्ती 19 अध्याय निकालें, मत्ती 19 उसका 21 और 22 देखिए। एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता, यानी तू आजाद होना चाहता अपने जीवन के हर एक बातों से, परफेक्ट मैन बनना चाहता, एक ऐसा इंसान बनना चाहता तो ईश्वर की नजर में सही है, तो सुनिएगा, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्यारो, आप देखिए, ये इंसान जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, लेकिन सेल्फ सीकिंग था। ये अपने जीवन में जो धन दौलत है उसके ऊपर में अपने जीवन के खुशियों को तलाश रहा था, ना कि यीशु मसीह की इच्छाओं में समर्पित जीवन में होकर अपने जीवन की खुशियों को तलाशना। और इसी वजह से हम देखते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना धन बेचकर कंगालों को बेच दो, हाँ, तुमको स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे आ जाओ, यानी तुम जीवते परमेश्वर के पीछे आने का मौका है। लिखा है उदास हो गया। आप सोच के देखिए, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे पास जो भी धन है बेच दो और मेरे पीछे बोलो, मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूं। आप सोच के देखिए, इतना बड़ा ऑफर होने के बाद भी ये सेल्फ, देख रहे कितना हानि किया सेल्फ, मैं कितना हानि किया देखे। लिखा है उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? इसलिए कि उसको अपने जीवन की खुशियों को जीने के लिए परमेश्वर के तरीकों पर नहीं विश्वास है, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहता है, वो अपने आप पर डिपेंड होना चाहता है, सेल्फ पे, सेल्फ सीकिंग है। और लिखा है वो उदास होकर वहां से चला गया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज ऐसी प्रकार से हम में से कई लोग कल वचन को तो सीखे हैं, सेल्फ पिटी। आप सेल्फ पिटी पर काम करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको काम सेल्फ पिटी पर नहीं करना है। आपको ये चेक करना है कि आपके अपने जीवन में किस बात पे आपको घमंड है, कहां पर है वो जगह जिस पर आप बड़ा घमंड करते हैं कि आई कैन डू इट, मैं छिपा है वहां पर। ये कौन कौन जगह है? मैं सच बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बिल्कुल साथ देना चाहता है हमारा, इससे पहले कि जीवित परमेश्वर का आगमन हो जाए और हम हमेशा के लिए अपने सेल्फ के कारण अनंत काल के लिए नरक में पिटी हो जाए हमारा। पवित्र आत्मा आज हम लोगों को हेल्प करना चाहता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन सेल्फ पिटी से निकलने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस,
सेल्फ सीकिंग, सेल्फ एडमिरेशन, अपनी ही बड़ाई, अपना ही नाम। मैं बहुत लोग देखता हूं जो गवाही देते हैं, वो कुछ इस प्रकार से रखते हैं जैसे कि वो कहना चाहते हैं आई एम द बेस्ट। वो खुशबू आती है उनके मुंह से, आई एम द बेस्ट। मेरे प्यारो, पौलुस जब गवाही देता था वो बोलता था आई एम द वर्स्ट। देखिए यहां पर आई एम द बेस्ट वाले लोग गड़े हैं, लेकिन पौलुस ने कहा आई एम द वर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सब में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और कहता है दया होने का कारण यह है कि मैं जो भी किया वो अनजाने में किया, नादाने में किया, और उसने मुझे विश्वास योग्य जानकर मुझको अपनी सेवा में बुलाया है। मेरे प्यारे भाई बहन, सेल्फ पिटी से निकलना है तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन बातों को अपने जीवन में, जो सेल्फ को कभी भी प्राथमिकता देना बंद करें, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस चीज से निकल पाना। गलतियों उसका 5 उसका 16 निकालें। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कई बार ऑपरेशन में जो है ना लंबा समय लग जाता है ना, तो इसलिए चिंता नहीं करना है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उसमें ज्यादा खुशी होता है ना। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, टेंशन नहीं लीजिए, सक्सेसफुल होके निकलेंगे आज हम लोग, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आत्मा के अनुसार चलना, कितना का अंतर है मालूम है? आत्मा के अनुसार देखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, और यहां पर थोड़ा सा एक अक्षर बढ़ जा रहा है, आत्मा पे विश्वास। तो हम लोगों को आत्मविश्वास नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा पे विश्वास करना है। और लिखा है आत्मा के अनुसार चलोगे ना तो शरीर की लालसा को कभी भी अपने जीवन में हराते हुए नहीं दिखोगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। अगर आत्मविश्वास नहीं, आत्मा पे विश्वास हमारे जीवन में जुड़ गया, शब्द में एक डंडा और जोड़ दीजिए, आत्मा है ना, आत्मा कर लीजिए, खाली एक डंडा बढ़ा दीजिए। आपके जीवन का सेल्फ मर सकता है, आपके जीवन के हर उन ठिकानों से जहां पर गढ़ बना के बैठा है, और जहां से सेल्फ पिटी को दोबारा वेलकम कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, सेल्फ पिटी, ये अपने आप पर भरोसा करने की जो आदत होती है, उसी वजह से हम लोग घूम फिर के अपने अपराधों में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आवश्यक है कि हम लोग अपने जीवन के हर एक बातों को समझे और कभी भी दोबारा उस पे ना गिरे। मेरे साथ एक और वचन निकाले, पुराना नियम से बोल रहा हूं मैं, न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20 वचन। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 20वां। यहां पे देखिएगा, परमेश्वर का दास सैमसन, उसको परमेश्वर ने बहुत सामर्थ दिया था और विरोधियों को हराया करता था। देखिए क्या घटना हुई है। जब सैमसन को खबर दिया कि हे शमशोन, पलिश्ती तेरा घात में है, तुझे मारने के लिए है, तो वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, है ना। कह रहा मैं, कैसे पता चला कि दुश्मन करीब है, उसको मैसेज मिला। तो सैमसन कह रहा, मन में सोच रहा ठीक है, मैं उठूंगा और पहले जैसे ललकारते तो लोग गिरा देता था, पटक देता था, मार देता था बैरियों को, आज भी पहले के समान मार दूंगा। लेकिन आगे लिखा है, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ओ,
ये तो बहुत भयंकर बात है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। सैमसन वो सोच रहा था कि आज भी मैं पहले के समान उठूंगा और अंधकार की शक्तियों को मार गिराऊंगा। हालांकि सैमसन परमेश्वर के सामर्थ्य को तो पाया था, लेकिन अपने सेल्फ में, अपनी संतुष्टि में, आत्म संतुष्टि में, अपनी खुशी के लिए जीवन को बिताना शुरू कर दिया था, अपनी अभिलाषा में जिंदगी जीना शुरू कर दिया था और भूल गया था कि वो सामर्थ्य का वास्तविक सोर्स सैमसन नहीं था, उसका खुद का ताकत नहीं था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से हो रहा था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से जय पा रहा था। और देखिए, ये अपने जीवन में मिलावट को ला दिया और सोच रहा है कि पहले के समान मैं फिर से उठूंगा और दुश्मन को मार गिराऊंगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। लेकिन लिखा है कि सैमसन वो तो नहीं जानता था कि यहोवा अब उसके साथ नहीं है, वो उसके पास से जा चुका है। मेरे प्यारे भाई बहन, देख रहे हैं ना, धनी व्यक्ति के पास से भी वहां से प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति खत्म हो गई क्योंकि उसने अपने धन पे भरोसा किया, अपने तरीकों पे भरोसा किया। सैमसन वो सोच रहा था कि परमेश्वर के सामर्थ्य से हर बार मैं जीत जाता हूं, ओके, थोड़ा मिलावट करके जीना हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु के सामर्थ्य से फिर जीत जाऊंगा। लेकिन उसने सेल्फ, अपनी इच्छा को प्राथमिकता दिया। वो एक स्त्री से भी जो है अपने आप को नजदीकी किया, एक स्त्री से उसने प्यार करना शुरू किया, परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू किया, लेकिन फिर भी घमंड कर रहा था प्रभु मेरे साथ है। उसको लग रहा था सामर्थ्य तो प्रभु दे ही दिया है, अभी फिर मार गिराऊंगा कोई आएगा, और वो चौंक कर उठा कि मैं पहले के समान मारूंगा। लेकिन लिखा है वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से जा चुका है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए भी, जैसा सिमसोन के लिए छुटकारे के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य था, वैसे हमारे और आपके लिए भी बाइबल बताते हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, कि वही तुम्हारे छुटकारे के लिए छाप के रूप में, मोहर के रूप में दी गई है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। सेल्फ पिटी जो कल हम लोगों ने सीखा है, अपने आप पर तरस खाने के लिए जीका है, वो आत्म जो ग्लानि है, वो आत्म दुख है, आत्म तरस खाना जो अपने ऊपर में है, वो इसलिए है कि आपने आत्म सुख को भी ढूंढा है, आत्म विश्वास में जीते हैं, आत्म लाभ में जीते हैं, आत्म स्वार्थ में, सेल्फिश जीवन है, वो अपना ही स्वार्थ देखते हैं। अगर आप सेल्फिश हैं तो सेल्फ पिटी भी आप ही के लिए है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो सेल्फ पिटी भी आप ही के हिस्से में आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आज से आत्मविश्वास नहीं, आत्मा के ऊपर विश्वास करें, जो पवित्र आत्मा हमें मिला है। जैसा गलतियों के पुस्तक में हम लोगों ने सीखा है कि आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की अभिलाषा को कभी भी अपने जीवन में पूरा नहीं होने दोगे, तुम जय प्राप्त करोगे। सिमसोन मिलावट का जीवन जीता था और उम्मीद कर रहा था कि परमेश्वर का सामर्थ्य तो मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं ही कर लूंगा। लेकिन वो तो ना जानता था कि यहोवा सिमसोन के पास से जा चुका है। हो सकता है हम में से कईयों की ये कहानी है कि हम लोग बीमारियों की स्थिति में, निराशा की स्थिति में आज चिल्ला रहे हैं, यीशु के नाम से चला जा बीमारी, पहले तो जाती थी, मैं आज भी डांटूंगा, चला जा। लेकिन वो तो ना जानता है कि पवित्र आत्मा को ये दुखी करके अपने जीवन से शोकित कर बैठा है, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो नहीं जानती है कि उसने पवित्र आत्मा को ऐसा दुखित किया कि उसके जीवन से वो दूर हो चुका है। वो तो ना जानता था कि यहोवा उनके पास से जा चुका है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं
पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में दुखी होने की आदत है, गंदी बीमारी, इसको केवल क्षमा मांगने से नहीं होगा। यीशु के लहू से आप क्षमा तो कर देंगे, लेकिन फिर आएगा ये बीमारी, फिर आपको यीशु का लहू जरूरत पड़ेगा, फिर क्षमा करेंगे, फिर आपको यीशु का लहू जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका जड़ अभी भी पकड़ा है आपके सेल्फिश, आपके स्वार्थी स्वभाव में, अपने लाभ के खोजी, अपनी ही बड़ाई के खोजी, अपनी ही प्रशंसा के खोजी, अपने ही नाम के खोजी, हर जगह मैं आत्मा आत्मा आत्मा, अपना ही शांति की खोजी है। तो अगर यहाँ पर जिंदा है वो आत्मा, तो सेल्फ पिटी में वो आत्म दुख भी, वो आत्म असंतुष्टि, आत्म पे तरस खाने की भी ये जो समस्या बनी रहेगी मेरे प्यारों। हर जगह से सेल्फ को मरना होगा। जैसा परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि मैंने अपने आप को और अपने अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया है। अगर आज आप लोग सच्चे हृदय से उससे क्षमा मांगे और प्रभु से कहे, मेरे जीवन के हर हिस्सों में प्रभु मैं आज देख पा रही हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, हर जगह मुझे खुद का लाभ पहले दिखता है, उसके बाद ही मैं दूसरा का सोचती हूँ। तो पहले अपना सोचता हूँ, उसके बाद ही प्रभु आपके भवन का सोचता हूँ। पहले मेरा घर का होगा, उसके बाद ही प्रभु आपके भवन का सोचता हूँ। वो बिना मेरे जीवन में आज दिखता है, मेरे अंदर में मैं छिपा है, आत्म लाभ छिपा है, आत्म स्वार्थ छिपा है। ये तो सेल्फ से भरा हुआ है। केवल एक सेल्फ को मैं मारना चाहती थी, केवल एक सेल्फ पिटी को मैं मारना चाहता था, लेकिन अभी तो 10-15 सेल्फ मुझे दिख रहे हैं मेरे अंदर में। ओ प्रभु, आज मुझे सहायता करिए। आप प्रभु से बात करते हैं इस समय, प्रभु आपको दिखाएगा एक एक बातों को, और आज आपको पूरा पूरा इस बीमारी से हमेशा आजाद करेगा, ताकि कल होकर आप कह सकेंगे, चाहे कल की कितनी भी गलतियां होंगी, कितनी बार भी कमजोर होंगे, आप कह सकेंगे कि अब मैं ये तो नहीं कि मैं पा चुका हूं, लेकिन बस अब एक काम करना सीख गई हूं, एक काम करना मैं सीख गया हूं। जो बीत गया, जो घटना हो गई, उसको भूलकर अपनी निशाने की ओर दौड़ा चला जाती हूँ, दौड़ी चली जाती हूँ, दौड़ा चला जाता। अब मैं दौड़ रही हूँ, अब मैं दौड़ रहा हूँ। अब कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या विरोध, क्या सरदूत, क्या प्रधानताएं, कोई भी वस्तु अब मुझे यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, प्रेज़ यू जीसस। धन्यवाद पिता।